नाजरीन, आज हम आपके लिए दुनिया की 7 अजूबों पर एक रिपोर्ट लेके हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर है ताजमहल। शाहजहां के दौर में मुगल सल्तनत पूरे बरे-सगीर में फैल चुकी थी और उनके खजाने मुंह तक भरे थे। मुमताज बेगम बादशाह की तीसरी और सबसे चहीती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मजार है, जो उसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हुआ। कहते हैं कि ताजमहल की ताबीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा किया और उसको कैद खाने में फेंक दिया, जहां से वो एक खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मजार देख सकता था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की थी। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत न बना सके। ताजमहल आज भी आगरा, इंडिया में अपनी पूरी आबूताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। दूसरे नंबर पर है पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा कामनार इटली के सूबे पीसा में वाक़ है और ये मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फीट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग की कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया, क्योंकि मीनार की नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफा तीसरी मंजिल पर आरजी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटकाया गया। सन 72 में इसकी तामीर का काम एक दफा फिर शुरू हुआ और आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस बार घंटे वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब की गई, जिसमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को ठीक करने का कुछ काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार, जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 तक रह गया। चीन के तारीखी शुमाली इलाकों में वाक़े दीवार चीन, ये मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है और ये दीवार 700 कबले मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई और शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहंशाह किंचियान ने 206 से 220 कबले मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया और उसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मुरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज जो हम दीवार देखते हैं वो ज्यादातर मंग खानदान ने 1400 ईस्वी में बनवाई थी। एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की ऊंचाई 26 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। कहते हैं कि ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार उस दौर के इंसानों की सच्ची लगन और अनथक मेहनत को बयान करती है। जुनूबी लेबनान में वाक़ई पेट्रा, ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए गए महल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के है। ये इमारत 312 कबले मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी। नबातीनी लोग सऊदी अरब, शाम, ईरान और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सयाहती मुकाम है। ये जगह काफी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लैडक ने इसे दरियाफ्त कर लिया। इटली के शहर रोम में वाक़ कॉलोसियम, ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी है। माहिरीन का अंदाजा है कि इसमें कमोबेश 50 से 80 हजार अफराद बैठ सकते हैं। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशों के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में ये अब भी तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई जलजलों और पत्थर के छोरों की वजह से तबाह हो गई।
कॉलोसियम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सयाहती और तारीखी मरकज है। 610 फीट लंबी और 515 फीट चौड़ी कॉलोसियम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है और इसकी बैरूनी दीवार 157 फीट ऊंची है। चाचन इत्जा नामी ये कदीम शहर 60 ईस्वी में मैक्सिको के शहर युकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गई। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर है। चाचन इत्जा नाम दरअसल माया ज़बान का नाम है, जिसके मायने हैं इत्जा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में इत्जा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत थी। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने के लिए मैक्सिको का रुख करते हैं। माचू पिच्चू, जिसे उर्फ़े आम में इंफा का गुम शहर भी कहा जाता है, पेरू के कैस्पो सूबे में वाक़ है। सतह समंदर से 7,970 फीट बुलंद है। ये शहर इनके राजा पैटागोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये उनकी तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इन लोगों को ये शहर एक सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग करना शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियां ये शहर तारीख के और आग में गुम रहा। आखिरकार 1911 में शहर को उस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब एक अमरीकी तारीखदान हिराम बैंगम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिच्चू सयाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूंकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसीलिए 1976 में ये फैसला किया गया कि इसको असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सयाहों को इसका वजूद समझ में आ सके। नाजरीन, ये काम ताहाल जारी है और यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में इंसानी खोपड़ियां सामने आई और माहिरीन का दावा है कि ये उन हजारों औरतों की खोपड़ियां हैं जिसे उनके लोगों ने अपने सूरज देवता की भेंट चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा।